रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक कम 100 नाम हैं, जिसने उनको याद किया दखलल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है, और अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं तो उनके साथ उसको पुकारा जाए। आज हम बात करने वाले हैं अस्माउल हुस्ना के हवाले से। अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताए। इसकी क्या अफादियत है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जानते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक कम 100 नाम हैं, जिसने उनको याद किया दखलल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी शान और इतना बड़ा मुकाम। ये तो एक शॉर्टकट यूँ समझ लीजिए कि जन्नत में जाने का मिल गया। क्या समझते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान की होगी, इसका मकाम, इसकी शान बयान की होगी, तो कोई सहाबा या सहाबियात में से ऐसा होगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम याद ना किए हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे नाम हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है। आज हम माशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो किसी को रोज़गार का मसला है, किसी को बीमारी का मसला है, किसी को औलाद का मसला है। मुख्तलिफ़ मसाइल में ये माशरा हमें घिरा हुआ नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्माउल हुस्ना हैं, अगर उनको तर्जुमे के साथ, उनके माना मफ़हूम के साथ उनको पढ़ा जाए तो आपको मालूम चलेगा कि हर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़त है, अल्लाह के जो नाम है, आज हमारे हर मसले के वो हल हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को अमन चाहिए, सलामती चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मुबारक नाम है अस्सलाम। अगर कोई बंदा मगलूब है, किसी मामले के अंदर दबा हुआ है, किसी परेशानी में दबा हुआ है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है अल अज़ीज़, गालिब। इसी तरह मोहतरम भाइयों, मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार सिफ़ात हैं, उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया है। आज हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बड़ा है। अगर इसके तवस्सुस से, इसके वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद हासिल की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं अस्माउल हुस्ना, इनको बतौर वसीला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किया जा सकता है कि दुआ मांगते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माउल हुस्ना का वसीला पेश किया जाए कि अल्लाह, अब तेरे प्यारे प्यारे नाम हैं, आपके जो प्यारे प्यारे नाम हैं, उनके वसीले से अल्लाह तो हमें जो है इससे निजात अता फरमा, ये चीज़ हमें अता फरमा। अब सवाल ये है कि जो अल्लाह के अस्माउल हुस्ना हैं, इनको पढ़ने का तरीका क्या है, ये कैसे फ़ायदा पहुँचाता है। आम तौर पर मीडिया के अंदर भी और जगह जगह पे आपको जो है वो लोग मिल जाएंगे, कोई 300 बार या सलामो पढ़ रहा है, कोई 1000 बार पढ़ रहा है, लेकिन उसको वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि तरीका जो पढ़ने का कुरान और हदीस में है वो शामिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात से पहले लफ्ज़ अल्लाह का लगाना ज़रूरी है। आप कुरान में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ात का तज़किरा फरमाया है, मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है अल क़ादिर। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त बयान करने के लिए क्या फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्समी है, अल बसीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ये सिफ़ात बयान करने के लिए फरमाया इन्नल्लाह समीउम बसीर,
بے شک اللہ سمیع بصیر ہے۔ وگرنہ اگر خالی سمیع کہا جائے تو سمیع بہت سی چیزیں ہیں۔ شیاطین جنات کے اندر بھی کچھ ایسے جنات ہیں جن کے نام ان ناموں سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح انسانوں کے نام ان ناموں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان بغیر لفظ اللہ کے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس میں شیاطین اور جنات جو ہم نامی ہوتے ہیں اس میں شامل ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے معاملات کو مزید مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہوتے ہیں۔ جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ اب اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو محترم حاضرین و سامعین، پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے لینا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، صحابہ نے اسے کیسے پڑھا۔ اگر قرآن کے اندر جائیے اور پہلے صفحے کے اوپر جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اسماء الحسنیٰ ہیں، ان ناموں سے سب سے پہلے آپ کو لفظ اللہ نظر آئے گا کہ اگر آپ ترتیب سے اللہ رب العالمین کے نام پڑھنا چاہتے ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، تو ان تمام سے پہلے آپ کو لفظ اللہ پڑھنا پڑے گا، تب جا کے یہ ساری صفات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گی۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں، یا اللہ ہو یا سلام ہو پڑھیں، یا اللہ ہو یا سلام ہو پڑھیں، بغیر گنتی کے پڑھیں، لا تعداد بے حساب پڑھیں۔ اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے گی، دوسرا آپ کے بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ رب العالمین حل فرمائیں گے۔ اگر آپ مغلوب ہیں تو آپ پڑھیں یا اللہ ہو یا عزیز ہو، یا اللہ ہو یا عزیز ہو۔ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو کسی چیز کی تلاش ہے، کوئی چیز کی تمنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے یا وہاب، عطا کرنے والا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی محترم سامعین و حاضرین یہی ہے کہ یا اللہ ہو یا وہاب ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو۔ جب اس انداز سے یہ اسماء الحسنیٰ پڑھے جائیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ انسان کی زندگی کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائیں گی، روزگار بہتر ہو جائیں گے، معاشرے بہتر ہو جائیں گے، جو آپ کی نیک حاجات نیک تمنائیں ہیں اللہ رب العالمین وہ پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔